सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा एफएससी के साथ साथ आप क्लास 8 के भी लेक्चर आप देख रहे हैं मेरी इस यूट्यूब चैनल पे जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आज जो वेन डायग्राम बच्चों को मुश्किल लगती है मैं उस टॉपिक को आज डिस्कस करना चाहूँगा। उसका पहला क्वेश्चन देखिए, क्लास 8 न्यू बुक है। यहाँ पर लिखा वेरीफाई द कम्यूटेटिव एंड यूनियन इंटरसेक्शन। आपने बताना है कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ठीक है। और इस पे आपने वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से मुराद क्या होता है कि एक रेक्टेंगल बना के, ठीक है, और उसके अंदर आपने सेट को रिप्रेजेंट करना है। उसको क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। यानी कि एक सर्कल लगाकर एक में सेट ए दूसरे में सेट बी लगाकर उसको रिप्रेजेंट करना कि इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन, और इसको डायग्राम की शक्ल में आपके सामने लेके आना, उसको कहते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। और जो रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल सेट होता है। अब मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करूँगा और आपको बताऊँगा भी। अच्छा, एक सेट है तो दो सेट होगा तो फिर हम यूनियन और इंटरसेक्शन इसको इजी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बुक मुताबिक हमें ए दिया हुआ है तो हम बी निकालने के लिए अपने पास से कोई दो सेट ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं बी क्यों ले रहा हूँ वो इंशाल्लाह मैं आगे बताऊँगा अभी आपको। अब ये देखें, यहाँ पर अपने पास से लेने हैं आपने वैल्यू, कोई वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ लूँ 4 8 13 15 19, सपोज ये ले लिया मैंने अपने पास। आप भी कुछ भी वैल्यूज़ में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब मैंने ये बी क्यों लिया, क्योंकि दो सेट का बनाना था, यूनियन और इंटरसेक्शन किसके बनाना है, कम्यूटेटिव लॉ। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कम्यूटेटिव लॉ। पहले मैं रिप्रेजेंट करूँगा यूनियन को। आपने छोटी क्लासेस में इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ए एंड बी, वो यूनियन आ जाएगा, ये एल एच एस है। और इसका आर एच एस क्या होगा, बी यूनियन ए। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। अब एल एच एस अगर मैं करूँ ए यूनियन बी, पहले बेटो याद रखिएगा कि यहाँ पर मैंने सॉल्व नहीं करना, मैंने ए और बी को यूनियन फॉर्म में नहीं लिखना, बात क्लियर। मैंने बस इसमें वेन डायग्राम बनानी है। और डायग्राम देखिएगा, मेरे पास एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल मैंने रिप्रेजेंट किया है, मैं एल एच एस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इस पूरी ट्रायंगल को मैं बोलूँगा यू। अब यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, क्लियर, ओके। अब ए देखें, ए के अंदर बी, यानी कि इसका मतलब क्या है, ए सेट और बी सेट आपने बनाना है। और यूनियन क्या होता है, ऑल ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स आपने लिखने होते हैं। यही बात हमने सीखी थी। तो अब यहाँ पे देखें, मैं सेट बनाऊंगा ए यूनियन बी, तो मैं लगाऊंगा यहाँ, ये ए कर लो, और ये सेट ओवरलैपिंग करना है, ओवरलैपिंग करना है। देखिए ओवरलैपिंग क्या बताता हूँ मैं, पहले ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ओवरलैपिंग क्या है कि ए के साथ थोड़ा बी का भी आपने इस तरह कट कर लेना, आपस में इंटरसेक्ट कर लेना है, क्लियर। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, क्लियर हो गया। अब देखो बेटा जी, यूनियन में कोई चीज़ सेम होगी इसमें। देखो बेटा जी, मैं रेड से करके दिखाता हूँ, ए और बी में कोई सेम होगा। ये देखिए 5 सेम है, ये 13 सेम है। जो बेटा जी सेम है ना वो यहाँ लिख लें आप। यहाँ क्या सेम है, 5, और क्या सेम है, 13। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई। मैं क्या कर रहा हूँ, ए यूनियन बी, क्लियर। अब ए की वैल्यू ऐसी होगी जो इन दोनों में नहीं होगी वो ए के अंदर, जो बी की इन दोनों में इनमें नहीं होगी वो बी के अंदर पुट कर लेंगे। कैसे, देखिए ज़रा, ए के अंदर क्या बच गया, 3 बच गया, ए के अंदर 3, फिर 7 बच गया, 7, फिर 9, फिर 11, ये हो गया हमारे पास से। बी के अंदर देखिए 5 हो गया, 8 आ गया, और 15 हो गया, एंड 19। ये इसकी वेन डायग्राम अभी अधूरी है। कंप्लीट करने के लिए हमें पता है कि ऑल ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा शेडिंग कर लेंगे। तो देखिए बेटा जी, आप खूबसूरत अंदाज में इस तरह इसको शेड कर लेंगे, ठीक है, शेडिंग क्लियर हो गया जी। अब मैं यही सेट
बनाना है RHS का। यहाँ बनाता हूँ, आपको समझ आएगी। देखिए बेटे जी, ये लिखा हुआ है B यूनियन A, ठीक है। अब वो बनाना है तो ये RHS है हमारे पास, तो इसका हम ट्राइंगल बनाकर उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट इस पूरे सेट को। क्लियर। वेन डायग्राम बनाने यूनियन का, यूनियन में मैंने बताया आपको कि ए और बी को बनाकर ओवरलैपिंग कर देनी है, थोड़ा सा अंदर से मिला देना है। इसको क्या देना है ए सेट, इसको देना बी सेट, ओवरलैपिंग ये होता है। क्लियर। वही बातें जो इसमें सेम है, जारी बात उसमें भी सेम होगी, तो जो सेम होगी वो लिख लो बेटा जी, 5 and 13 और आगे 3 7 9 and 11 8 15 and 19 यूनियन में सारे होते हैं बेटे जी। इसको भी आपने ऐसे ना शेडिंग कर लेना है। उम्मीद है क्लियर हो गया। तो आप लिख सकते हो प्रूव डैट ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन देखें जी, इसमें क्या बात करनी है। इसको रिमूव करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसकी शॉर्ट स्क्रीन ज़रूर दोनों की ले ली होगी। क्लियर। अब आगे चलें। अब यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखें यहाँ पर लगाएंगे इंटरसेक्शन, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है जी। क्या है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। क्लियर। वही आपने डायग्राम बना देनी है। इसको मैं इस तरह रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया ट्राइंगल, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। मेरे साथ साथ बोलते रहें, आपको याद हो जाएगा। वो टीचर नजर आते हैं, वो स्टूडेंट नजर आते हैं, आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगी अगर मेरे साथ साथ आप दोहराते चले जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है, इंटरसेक्शन के अंदर हमें ये सीखा हुआ है जो कॉमन हो वो लिखते हैं। अब कॉमन क्या है बेटा, इसमें कॉमन देखिए 5 कॉमन है एंड 13 कॉमन है। तो देखिए इसका अंदर भी इंटरसेक्शन के अंदर भी ओवरलैपिंग होगी। क्यों ओवरलैपिंग होगी? क्योंकि इसमें कॉमन आ रहा है। क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। ओवरलैपिंग से मुराद दोनों में से एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्रॉस कर देना है, ठीक है। बात समझ आ रही है? दोनों में है तो ये इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। मैं कौन सा रूल कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी कर रहा हूँ, LHS कर रहा हूँ इक्वल टू LHS, ठीक है जी। आपको समझ आ रही है? अच्छा, अब इसमें क्या है, जो सेम है बेटा जी वो लिख रहा हूँ। क्या सेम है मेरे बेटा? 5 सेम है और बेटा जी 13 सेम है। जो बच जाएगा वही डायग्राम जो पहले किया, तो उसके मुताबिक ये आ जाएगी 3 7 9 and 11 8 15 and 19। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सर ये आपने किया, ये किस तरह किया। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इसका आंसर दूंगा, ठीक है। ये आपके सामने कर दिया, जो इंटरसेक्शन में है ओवरलैपिंग हो रही है तो हमने इस तरह करना है। अब यूनियन में क्या किया था, सारे किया था, क्यों ऑल ऑफ दिस ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें सारे नहीं करेंगे, इसमें वो करेंगे जो सेम होगा। तो सेम तो ये जो ओवरलैपिंग हुआ तो इसको हम क्या कर देंगे, इस तरह कलर ऑफ कर के लिए पिक वही है, शेडिंग इसकी चेंज है इंटरसेक्शन केस के अंदर। अब इसमें देखें, अगर इसको इंटरसेक्शन बना दूँ RHS, तो इसमें क्या होगा, इन सब को शेडिंग हमें नहीं करनी पड़ेगी, इन सब को हमें शेडिंग नहीं करनी पड़ेगी। देखें कैसे, ये वैल्यू इस तरह, ये जगह 8 15 and 19, ठीक है बेटे, और ये जगह 9 7 9 और 11, ठीक है, ये आ जाएगा। और किसको आप शेडिंग करेंगे, इसको शेडिंग करेंगे। मेरी बात है, इंटरसेक्शन में ये अगर इसका आंसर है तो इसका आंसर, तो हम लिख सकते हैं प्रूव डैट इंटरसेक्शन ए बी इक्वल टू बी ए। समझ आ जाए कहीं थम्स अप भेजिएगा और लाइक एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ। अब आगे मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये रिमूव करूँगा, इसमें जो मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है वो ज़रा देखिएगा। वो लिखा क्वेश्चन 2 a set n और
जेड, एन मीन जो नंबर है हमारे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन, हमें नहीं पता कब कहाँ तक है। फिर इंटीजर्स है, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, 0 शुरू होगा, 0 + 1 1 + 1 2 +- 3 +- 3 आगे सो ऑन है। ठीक है, अब हमने इसका निकालना है इंटरसेक्शन एंड यूनियन निकालना है, तो एन यूनियन जी एक बात निकालनी है, RHS है, फिर निकालना है जी यूनियन ए सॉरी एन। क्लियर हो गया, कोई इशू? अब मैं LHS को ज़रा लिखूं कि LH और S, N यूनियन Z, और सबसे पहले जो मुझे बनाना है वो बनाना है मैंने ट्राइएंगल, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ये आपके सामने यूनिवर्सल सेट। अब यूनियन में हमने क्या बनाया था कि 2 सेट लगा के ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग से मेरा दोनों में सेम होगा। अब यहाँ देखें केस वही है, मगर देखिएगा वैल्यू क्या है, ए जो n की सेट्स हैं ऑफ नंबर ऑफ सेट्स हैं वो किस में मौजूद है, z में, फुल और सारा पूरी वैल्यू 1 2 3 से लेकर 4 आगे सो ऑन, सारे का सारा यहाँ पे, क्योंकि ये जो z है ये बड़ा सेट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि z जो है ये ग्रेटर है सेट है, इसके अंदर सब मौजूद है, किसकी एलिमेंट, वो n की एलिमेंट, आपको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूनियन करेंगे ना, 1 2 3 4 आएगा, इट मीन के z के अंदर n के सारे एलिमेंट मौजूद है। एनी प्रॉब्लम? नो इशू, ओके। तो अब ये समझ आ गई, तो अब इसमें शेडिंग देखें कि z जो है उसको सारा शेड करना पड़ेगा, तो देखें c को मैंने सारा शेड कर दिया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। हाँ, अब क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स कि सर जी बताएं यहाँ पे z की लिखेंगे वैल्यू, n की लिखेंगे वैल्यू, पहले बेटे z के अंदर n के सारे एलिमेंट बताएं, ये आप सबको पता है। अब ये शेडिंग करने का मकसद ये है कि z की जो एलिमेंट्स है वो x n के अंदर मौजूद है, तो इसलिए हमने इसको शेडिंग कर दिया। अब वैल्यू लिखे ना लिखे कोई इसमें हर्ज नहीं है। क्लियर जी? अब चलता हूँ n इंटरसेक्शन z की तरफ। जी बेटा, अब मैं क्या बात करने लगा हूँ आपसे, एन इंटरसेक्शन z, फिर वही मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा बेटा, इसको बोलूँगा ओवरलैपिंग, सॉरी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर मैं बस डायग्राम वही बनाऊंगा जो मैंने पहले बनाई थी बेटा जी, क्योंकि z ग्रेटर सेट्स है उसके अंदर n की मौजूद है, तो डायग्राम तो बेटा जी वही बनेगी। लें, ये z हो जाएगा, ये बेटा जी n हो जाएगा। क्लियर? डेफिनेट है, सॉरी मादरत, इसको मैंने चेंज करना था, मादरत, l है, ये निकालनी ना, अब RHS निकालनी। तो इसमें RHS है, पिछली डायग्राम तो आपने उतार ली होगी, नोट डाउन कर ली होगी, उसके अंदर भी यही थी कि z की एलिमेंट जो है वो n के अंदर मौजूद है, तो आपने ऐसी शेडिंग कर देनी है। तो पहले का भी एलिमेंट ऐसी नज़र आया था और इसका भी आपको ऐसी डायग्राम नज़र आ रही है। अच्छा, अब मैं इन यूनियन से इंटरसेक्शन की तरफ मूव कर रहा हूँ। अब है इंटरसेक्शन, n इंटरसेक्शन z या z इंटरसेक्शन n, कोई इशू नहीं। LHS n इंटरसेक्शन z। अब ये बात कर रहे हैं कि z के जो एलिमेंट हैं वो n में मौजूद है, z जो z में मौजूद है, तो वही हम डायग्राम बनाएंगे जैसे पहले बना रहे थे। यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ये वैल्यू और ये डिजिट, इसको बोल देंगे बेटा जी आप z, इसको बोल देंगे n, बाहर लिखे अंदर कोई बात नहीं। मगर अब इंटरसेक्शन के अंदर यूनियन में ऑल ऑफ दिस होते थे, नेगेटिव पॉजिटिव सारे आ रहे हैं, इंटरसेक्शन में से पॉजिटिव है क्योंकि दोनों पॉजिटिव ही सेम है, नेगेटिव वाला अमल नहीं लेंगे, इट मीन कि n को हम क्या करेंगे, शेडिंग। एनी प्रॉब्लम? इस तरह देख लें RHS, मुझे पता चल गया आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन
मैं समझ गया हूँ आपकी, अभी करता हूँ। इसके बाद बताऊँ कि आपको क्वेश्चन ध्यान में आया कि सर ये लिख दिया, नंबरिंग क्यों लिखनी? नंबरिंग की बात करता हूँ। नंबरिंग तो लिखनी है, लिखें फ़ायदा, ना लिखें फिर भी फ़ायदा, जैसे आपको बेहतर लगे। बहरहाल बात करता हूँ जी। पहले यही है, यू आ गया, फिर डायग्राम बेटा जी वही, और फिर वही डायग्राम, ये जी एन बाहर अंदर, इस दोनों की वैल्यू सेम आ गई। क्लियर होगी? अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर यहाँ पे डिजिट तो 1 2 3 4 5 सो होना है, तो हमने लिखा नहीं। बेटा जी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको, इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि लिख लें तो कोई इशू नहीं, ना लिखें फिर भी कोई इशू नहीं। बस हमने शेडिंग कर दी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपस में इस तरह जी जो है वो इसका इंटरसेक्ट हो रहा है, बाकी वैल्यू इंटरसेक्ट नहीं हो रही। तो लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं है, तो लिख सकते हैं। सो प्रूव डैट एन इंटरसेक्शन जी इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अच्छा बेटा जी अब नए क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, आपने कमेंट्स में ज़रूर लिखना है कि सर हमने अच्छी अंडरस्टैंडिंग की या बस ठीक है, तो इंशाअल्लाह हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं जस्ट इसको बिल्डर फॉर्म से इसको सेट फॉर्म में लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास। अब मैं इसको बता दूं, इसको रीड आउट कैसे करते हैं। x बिलोंग टू, ये लिखा x, देयरफॉर x जो e है उसको बोलते हैं बिलोंग टू एन नेचुरल नंबर एंड 8 की तरह, एंड 8 ग्रेटर एंड इक्वल टू x ग्रेटर टू एंड इक्वल टू 18। इसका मतलब है कि 8 भी मौजूद है और 18 मौजूद है। इसकी लॉजिक ये है कि क्योंकि ग्रेटर देन के नीचे लाइन है, ग्रेटर देन के नीचे लाइन है, तो इसका मतलब 8 भी मौजूद है। अगर इसमें है तो यहाँ भी ग्रेटर देन 18 है, तो इसका मतलब 18 मौजूद है। अगर यहाँ पे लाइन ना होती तो 17 तक लिखते। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया। और फिर आगे x देयरफॉर बिलोंग टू एन एंड 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू y एंड 8 इक्वल टू 19, ये आपके पास है, या पढ़ लीजिएगा। मैं इसके जस्ट आंसर लिख रहा हूँ। c बेटा जी हमारे पास लिखा हुआ है इसको सेट फॉर्म में, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और यहाँ पे d है 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया। अब बेटा ये आगे मूव करेंगे। अब मूव आगे क्या करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, यानी कि सी यूनियन बी डी इक्वल टू डी यूनियन सी, LHS सी यूनियन डी। इसकी डायग्राम आपके सामने, यूनिवर्स सेट, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट का आपने ये दो चीज़ सीखी थी कि होल में हो या ना हो, अब या फिर लैपिंग में हो। अब इसमें क्या है, इसमें जो सेम है वो लिखें आप, ठीक है। डायग्राम पहले क्वेश्चन वाली बनेगी इसमें अंदर, ठीक है। ये सेम है, ये सेम है, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम और ये सेम। तो हम क्या बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। जी ये वैल्यू क्लियर जी। जो सेम है प्यारे बेटे वो मैं रेड से लिख रहा हूं, एड 9 आ जाएगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। जो बच जाएगा कहाँ से बचेगा, जो ए में बचेगा वो ए में, जो बी बचेगा वो बी में, ठीक है जी। ये बी बेटा जी, यानी कि ये डी, ये डी और ये सी। अब इसमें क्या है हमारे पास 8 लगा दें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है 19, तो ये 19 और यूनियन है ऑल ऑफ दीज है, सब आएंगे तो सबको शेडिंग करेंगे, ठीक है जी। ऐसे ऐसे जैसे मर्जी इसको शेडिंग कर लें। उम्मीद है ये क्लियर। इसी को मैं आगे बनाऊंगा, फिर इंटरसेक्शन पे जाऊंगा।
क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया, अब स्पेस ना होने की वजह से मैंने आगे तरफ मूव करना है जी। ये देखें जी, वही बात RHS है। RHS के अंदर क्या है, D यूनियन C। ये आगे बाद ट्राइंगल यूनिवर्सल ओवरलैपिंग बन गया ना, जिस तरह हमने पहले बनाया। इसको भी ऐसे करेंगे A, यानी कि ये बन जाएगा, A से मुराद क्या है D, और ये बन जाएंगे, मादरत स्पेस ज़्यादा लेनी है इसकी, यह जाएगी ये वैल्यू, ये हो जाएगा D एंड C, और यहाँ जो बचा वो 19 और यहाँ पर 8। ठीक है जी। और इसी तरह आपने किसको शेडिंग करना, ये किस में लिखना है जो सेम है, 8 10 18 12 13 14 15 16 17 एंड 18। और शेडिंग क्या कर देनी है बेटा, जिस यूनियन है, यूनियन में हम सब करते हैं, ये आपके सामने डिस्कस होगा। ठीक है, आप खूबसूरत अंदाज से इसको शेडिंग कर लीजिएगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर। अब मैं इंटरसेक्शन की तरफ मूव कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करते रहें साथ साथ, और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। हमें खुशी होगी कि जो हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन, हम C इंटरसेक्शन D कर रहे हैं। इसी तरह रेक्टेंगल बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट। अब इसको भी वही तरीके से ओवरलैपिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, वही वैल्यू बेटे जो हम पहले करते थे कि जो बच गया यहाँ पे क्या है, C इंटू D है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे बेटा जी 19। जो पीछे आंसर है वो 9 है, 10 है, 11 है, 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19, वही बात। और इधर मैं इसी को डिस्कस करूं, ठीक है, किसको डिस्कस करूं, इसको रिमूव कर लूं, आपको दोनों सामने से करूं, आपको समझ ज़्यादा आएगी। ये लिख रहा हूं RHS D इंटरसेक्शन C, वही ओवरलैपिंग का हमने यहाँ लगाना है। ये D, ये C और ये 8, ये 19, आपको सब समझ आ रही है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। अब यूनियन केस में सारा थे, इंटरसेक्शन केस में सेम है। सेम क्या है, ये सेम है, ये सेम है, तो ये हमने इस चीज़ को शेडिंग करनी, किसी को शेडिंग नहीं करनी। देखें दोनों का आंसर सेम है, तो हम लिख सकते हैं सो प्रूफ LHS इक्वल टू RHS, या लिख सकते हैं C इंटरसेक्शन D एंड D इंटरसेक्शन C इक्वल टू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर। आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का और इस पार्ट का भी वो आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बस यही अज़म है हमारा कि स्टूडेंट को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ना हो। इंशाअल्लाह ताला हम क्वालिटी एजुकेशन बेटा जी आपके सामने लेके आएंगे। कोई भी सब्जेक्ट है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ऑनलाइन क्लासेस में भी हम दे रहे हैं सर्विसेज, और फिज़िकल भी दे सकते हैं, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा है 4 क्वेश्चन सेट ऑफ E and O। E and O, E क्या है, O क्या है। E से मैं इवन नंबर है तो लेंगे +-2 +-4 +-6 +-8, आगे सॉन चलता चला जा रहा है। ओड क्या है, 1 +-1 +-3 +-5 +-7 +-11, 9 नहीं होता। अक्सर बच्चों में ये आती है कि जी 9 भी है, 9 नहीं है। 9 3 पे भी डिवाइड होता है, 1 पे भी होता है, और 9 अपने टेबल पे भी होता है। ठीक है, इसलिए वो ओड नंबर नहीं है। यहाँ तक हमारा क्लियर। कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछ सकते हैं, छोटी क्लासेस में मैम ने बताया होगा आपको। ओके जी, अब हमने यहाँ पर LHS RHS को डिस्कस करना है। पहले यूनियन की बात करूँ तो AE यूनियन O इक्वल टू O यूनियन E, इसको बनेंगे LHS इक्वल टू E यूनियन O। क्लियर है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये है
इसमें देखिएगा हम क्या डिस्कस करें, ए ई है, ए ई निकालने के लिए हमने पहले यूनिवर्सल सेट बना लेना है, ये आपके सामने डिस्कस हो गया। अब पहले बेटे देखो कि इसके अंदर कोई सेट ए और बी आपस में कोई ऐसी है कि जो सेम हो, बिल्कुल नहीं है, ना सेम है, ये अलग-अलग है, ये इवन योड, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो इनमें भी आपस में डायग्राम फ़र्क होगा, दूर दूर होंगी, क्योंकि आपस में ये ना इंटरसेक्ट कर रही है ना ओवरलैपिंग, कुछ भी नहीं कर रही। तो हम क्या लिखेंगे, ई इंटू ओ। तो इसको क्या करेंगे, सबको शेडिंग कर देंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह आपने आर एच एस निकालना है, आर एच एस के अंदर क्या है, ओ यूनियन ई निकालना है। तो पहले बेटे वही बात आपने इस तरह यूनियन का यूनिवर्सल सेट, ये अलहदा ओ का, ये अलहदा ई का बना देना, ठीक है। इसी तरह आपने फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर ये लिखेंगे वैल्यू, लिख लें नो इशू, ना लिखें फिर भी कोई इशू नहीं, क्योंकि ये शेडिंग ही बता रही है सब कुछ उनको। क्लियर, ओके। अब हमारे पास क्या है, एल एच एस चलेंगे, इंटरसेक्शन है, एल एच एस और आर एच एस है। तो इसमें सबसे पहले लिखूंगा ई इंटरसेक्शन ओ एंड ओ इंटरसेक्शन ई। इसकी डायग्राम इधर ही बनाऊंगा आमने सामने, ठीक है डियर। ये केस है ए सॉरी ई इंटरसेक्शन ओ का, ये केस है ओ इंटरसेक्शन ई का, ठीक है। आर एच एस है, वो एल एच एस है। अब यहाँ पे ये यू है, यूनिवर्सल सेट, ई हमारे पास ये है और यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ई, यहाँ पर ओ, इसी तरह यहाँ पर ई, यहाँ पर ओ, कोई इशू बेटा जी। अब देखें इसको हम शेडिंग नहीं कर सकते, डायग्राम दोनों की वही है, यहाँ शेडिंग इसलिए नहीं है, तो इसलिए इसका ये ऐसे ही डायग्राम बनेगी, देखने वाले को समझ आ जाएगी ये इंटरसेक्शन बना हुआ है और इसमें कोई सेम नहीं है, तो इसलिए हम शेडिंग भी नहीं करें। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपके सामने ये जो लेक्चर हमने दिया है, उम्मीद है बेटा जी इसको आपने ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा, महसूस भी होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। बस आपने थोड़ा सा छोटा सा यही काम करना है, हमें लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना है, ये सब मोटिवेशन होती है हम इससे अच्छी वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचाएं। हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।